शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का एक और कारनामा लेकर आपके बीच आया हूं। मैं आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इकबाल सिंह बैस ने मुख्य सचिव रहते हुए पद का जितना दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचारियों को जितना संरक्षण दिया है, शायद इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। आज मैं बात करूंगा पर्यटन विभाग की। वाकई पर्यटन विभाग को इकबाल सिंह बैस ने किस तरह से चलाया है, उसका एक उदाहरण सुन सकते हैं आप। 2008 में ये पर्यटन विभाग में एक कॉलेज बनाया गया था जिसका नाम था मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टडीज भोपाल। आप सोचिए, इस कॉलेज का उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करना और उन्हें रोजगार दिलाना। लेकिन इकबाल सिंह बैस की नीयत इतनी खराब हुई कि 2021 में उन्होंने इस कॉलेज का जो संचालक है वो अपनी पत्नी की सहेली को बनाया। योग्यता कुछ भी नहीं है, टूरिज्म का टी भी नहीं जानती वे, लेकिन इकबाल सिंह बैस जो चाहते थे वो होता था। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इकबाल सिंह जी के सामने धृतराष्ट्र बने हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वे बोल नहीं सकते थे। पता नहीं कौन सी नस दवा रखी थी शिवराज जी की कि इकबाल सिंह बैस ने वाकई में ये मध्य प्रदेश सरकार चलाई, जैसी चाहिए वैसी चलाई। अब एक एक करके सारे पाप सामने आने लगे हैं, उनके तमाम सारे कारनामे सामने आने लगे हैं। आज मैं एक और खबर बनाऊंगा उनके कारनामों पर। पहले आप टूरिज्म की ये खबर सुनिए। इकबाल सिंह की पत्नी हैं, उनकी एक सहेली हैं जिनका नाम है डॉक्टर नीलिमा वर्मा। वे गृह विभाग की प्रोफेसर है, गृह विषय की। वे नूतन कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं, लेकिन जब वे रिटायर होने लगी 2021 में, उनका 2021 अक्टूबर में रिटायरमेंट था। जब वे रिटायर होने लगी तो इकबाल सिंह बैस ने केवल 4 महीने पहले, आप सोचिए जून 2021 में उनका डेपुटेशन, अब 4 महीने रह गए रिटायरमेंट में, और उनका डेपुटेशन करा दिया गया टूरिज्म के इस कॉलेज में एज ए डायरेक्टर करा दिया। और मात्र 4 महीने बाद वो जब रिटायर हुई हैं, उसके बाद में उन्हीं को यहाँ संविदा पर रख लिया गया। और आप देखेंगे ना तो टूरिज्म का कोई अनुभव है उनके पास, जबकि नियम में ये है कि वहाँ डायरेक्टर पद के लिए जो योग्यता बनाई गई है उसे दरकिनार कर दिया गया। टूरिज्म का आप सोचिए 65 साल उम्र है, जीवन भर उन्होंने गृह विषय को पढ़ाया है, होम साइंस को पढ़ाया है, और उन्हें बना दिया गया टूरिज्म का डायरेक्टर। अब केवल और केवल आप देखेंगे कि आप चले जाइए जरा टूरिज्म कॉलेज, इनके आने के बाद 2 साल तक इस कॉलेज में जीरो ईयर घोषित किया गया, यानी छात्र ही नहीं आए। आप सोचिए जो मैं कह रहा हूँ, ये इकबाल सिंह की जिद, उनकी पत्नी की जिद। मैं बार बार उनकी पत्नी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें तमाम सारी शिकायतों में उनका नाम आया है मेरे पास कि उनकी पत्नी इग्नू में वो है प्रोफेसर, इग्नू से इसको एफिलिएटेड करा लिया गया कॉलेज को। और आज की तारीख में ये है कि आज भी ये डॉक्टर नीलिमा, जो उनको रिटायर हुए 4 साल हो चुके हैं, आज भी ये इस कॉलेज की डायरेक्टर बनी हुई हैं। अब आप देखिए कि ये जो पीएस हैं यहाँ के पर्यटन विभाग के पीएस, उनका एक पत्र भी मेरे हाथ में है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 85 शिकायतें आई हैं। टूरिज्म के जो संस्थान है, कॉलेज शिक्षण संस्थान, उनकी 85 शिकायतें आई हैं और इनका निराकरण करने की वो बात कर रहे हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं कि कॉलेज और ये संस्थान ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं। जीरो ईयर घोषित किया गया है और फिर भी बैठी हुई है वो मैडम, अयोग्यता के बाद बैठी हुई है। कायदे से इस कॉलेज का डायरेक्टर वही बन सकता है जिसने टूरिज्म में पीएचडी किया हो, लेकिन इन्होंने किसी अन्य विषय में पीएचडी किया था। जब इन्हें संविदा नियुक्ति पर रखा जा रहा था तो उसमें धीरे से नियम बदल दिया। जहाँ लिखा था टूरिज्म में पीएचडी, वहाँ लिख दिया किसी भी विषय में पीएचडी। आप सोचिए नियमों को घटा दिखा के किस तरह से आज भी इकबाल सिंह बैस का इतना इकबाल है कि शिवशेखर शुक्ला की हिम्मत नहीं पड़ पा रही कि इनका जो हर साल जो रिन्यूअल होता है उसको रोक सकें आप।
आप लगातार क्या पूरे 70 साल तक इनको बिठा के रखेंगे? वैसे ये अगले साल 70 साल की होने वाली हैं। तो ये जिस तरह से और पूरा कॉलेज का कबाड़ा करके रखा है। आप सोचिए, इतना शानदार कॉलेज जहाँ से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, जहाँ लोग प्रवेश के लिए लाइन लगाते हैं, उस पर बच्चे ही नहीं आ रहे, मतलब एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं। आपने वहाँ एक ऐसी डायरेक्टर मैडम को बिठा दिया जो अहंकार से भरी हुई हैं, उनके लिए एक प्राइवेट कार लगाई गई है। आप विश्वास करेंगे 4 साल में 22 ड्राइवर बदलने पड़े। आप इनका नेचर समझ लीजिए, जिस प्राइवेट व्यक्ति ने कार लगाई है इनके लिए, वो 22 ड्राइवर बदल चुका है इनके लिए। इस तरह का नेचर, पूरा स्टाफ परेशान है, काम हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आज मैं सारे में बोल रहा हूँ। यदि तत्काल सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर मैं पूरी डिटेल में दस्तावेजों के साथ खबर बनाऊंगा। दस्तावेज तो अभी भी मेरे हाथ में है, जिसमें वो मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के पीएस परेशान हैं इनसे। वो खुद लिख रहे हैं कि आपकी 85 शिकायतें आ चुकी हैं। अरे जब 85 शिकायतें आ गई हैं तो क्यों नहीं हटाते आप इन्हें? अब तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने भी इन्हें एक चिट्ठी लिखी है कि आप अपने यहाँ प्रिंसिपल और स्टाफ की नियुक्ति करिए, वरना आपकी मान्यता हम रद्द कर देंगे। और इसके बाद इन्होंने स्टाफ के लिए पद की तो विज्ञापन निकाल दिए, पर प्रिंसिपल का विज्ञापन नहीं निकाल पा रही हैं मैडम। क्यों नहीं निकाल पा रही है? तो वहाँ सूत्रों का ये कहना है कि यदि टूरिज्म डिपार्टमेंट की विशेषज्ञता हासिल करने वाला प्राचार्य इस संस्थान में आ गया तो ये डायरेक्टर की औकात खत्म हो जाएगी, इनका जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की कास्ट का नहीं है, कारनामा है, वो है इकबाल सिंह जी का। इकबाल सिंह बैस चाहते थे कि उनकी पत्नी की जो सहेली हैं, जो उनके मित्र हैं, उनकी पारिवारिक संबंध बताए जा रहे हैं, उनको हम कैसे 5 साल तक लाभ दे सकते हैं। जितने भी मंत्री, राजनेता इस खबर को देख रहे हैं, जो राजनीतिक लोग देख रहे हैं, वो देख लीजिए मध्य प्रदेश के अधिकारी किस तरह अपने लोगों को ऑबलाइज करते हैं और आप देखते रह जाते हैं। आपकी कुछ नहीं चल रही। शिवराज जी के समय इकबाल ने जो कुछ किया है, मैं एक और स्टोरी आज बनाने वाला हूँ कि ये जो स्वयं सहायता समूह के से गणवेश बनाने के नाम पर जो घपले घोटाले हुए हैं, आज मैं दोपहर में वो भी खबर बनाने की कोशिश करूँगा। सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। सोचिए क्या भ्रष्टाचार किया इस आदमी ने, और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, इतना संरक्षण भ्रष्टाचारियों को दिया है इन्होंने, इकबाल सिंह जी ने, और अपनी चढ़ाई है। और शिवराज जी विरोध नहीं कर पाते थे। आपने देखा था पिछले दिनों मनोज श्रीवास्तव जी की नोटशीट विधानसभा में आई है, इकबाल सिंह ने कैसे ललित मोहन बेलवाल की नियुक्ति की है। सारी चीज़ें हैं। आपके पाप का घड़ा भर चुका है। अब क्या क्या होगा देखते जाइए इकबाल सिंह जी। मैंने तो कहा है, आपको यदि ज़्यादा हुआ तो आप मुझे नोटिस दीजिए, मैं आपके हर नोटिस का, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा है उसके प्रमाण और कागज़ मेरे हाथ में, तभी मैं बोलता हूँ। क्या आप एक टूरिज्म जैसी संस्था को ख़त्म कर दिया? 21 में मैडम आई, 22 और 23 शून्य ईयर घोषित हो गया, फिर भी आप मैडम को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए चले जा रहे हैं। ऐसा क्या है उन मैडम के साथ? केवल इसलिए कि वो इकबाल सिंह जी की पत्नी की सहेली है, इकबाल सिंह की पत्नी का फ़ोन आ जाता है और उसके बाद में आपको एक्सटेंशन देना पड़ता है। ये ऐसी ही सरकार चलेगी? ये क्या इकबाल सिंह जी के पिताजी का पैसा है या किसी और का? ये मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है। एक संस्थान बर्बाद हुआ है आपकी जिद के कारण से, सिर्फ आपकी पत्नी की सहेली को जो मिल जाए इसके लिए। क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में? भगवान ही मालिक है इसका। मैं तो चाहता हूं कि यदि ये मेरा प्रोग्राम शिवशेखर शुक्ला जी आप देख रहे हैं तो आप जितनी जल्दी उस पर कार्रवाई करें, इतना ही चाहता हूं। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कागज, बहुत सारी फाइलें मेरे पास हैं, एक एक करके मैं जनता के बीच में रखने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।